अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। आज हम बात करेंगे रमज़ान के दूसरे अशरे के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह पहले अशरे की गाइडेंस हमने और गाइडलाइन जितनी हो सकती थी दी, और वो टाइम हम बहुत खैर खैरियत से गुजार चुके हैं। दूसरे अशरे में भी हमने इसी हिम्मत और मजबूती के साथ ये टाइम पीरियड गुजारना है। रमज़ान बेसिकली बहुत सब्र और तहम्मुल से गुजारने वाला महीना है, और इस महीने को हम इसी तरीके से लेके चलने। इसके अंदर कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स और कुछ स्टेप्स हैं जो हम लेके चलते हैं, जिसमें वन थंब रूल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना होता है, ताकि हम एक ही चीज़ को एट अ टाइम लेके चल सकें, ताकि इस महीने के अंदर हमारी तबीयत ख़राब भी ना हो सके और खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से हमें अपना रोज़ा ना तोड़ना पड़े। तो वक्तन फ़वक्तन जब भी हमें मौका मिले हम अपनी नींद को पूरा करते रहें, और जब भी हम रोज़ा खोलते हैं तो उसके बाद हम पानी जो है उसका इंटेक इतना भरपूर रखें। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी यानी कि ORS का जो पैकेट है उसको भी हम 4 ग्लास पानी के अंदर ले लेते हैं, तो वो जो नमकियात की कमी किसी वजह से हमारे अंदर हो जाती है वो भी ना हो तो बहुत बेहतर है। और जब ये महीना हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदी सिखाता है, तो हमें बहुत अफरा तफरी और बहुत ज़्यादा एग्जाइटी और पैनिक में नहीं जाना, और बार बार वेइंग मशीन पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रोज़ा खोलने से पहले अपना वज़न मेजर कर लेते हैं या देख लेते हैं तो वो भी बहुत बेहतर है, लेकिन डेली नहीं, एक दिन छोड़ के। बहुत ज़्यादा पैनिक, स्ट्रेस, एग्जाइटी इसमें जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दिन की शुरुआत जब आप सहरी के मौके पे करते हैं तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए अपना एक डेली का मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर बना के रखें। यानी कि एक दिन आप इस पगोला हंस को नीम गर्म पानी में लेमन ड्रॉप्स के साथ ले लें, एक दिन नींबू पानी ले लें, एक दिन कोकोनट वाटर ले लें, और एक दिन आप कोई अच्छा सा फ्रूट जूस ले लें। तो जब एक मॉर्निंग ड्रिंक आप उसकी शुरुआत सहरी के टाइम से ही करेंगे तो उससे आप बहुत फ्रेश रहेंगे और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। और उसके बाद प्रोटीन को आपने ज़रूर ऐड करना है। ये आपका दूसरा गोल्डन रूल है। पहला मॉर्निंग ड्रिंक है, दूसरा है गोल्डन रूल आपका प्रोटीन। प्रोटीन आपका चिकन हो या फिश हो या मटन हो, ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो तेल उसके अंदर मौजूद ना हो। उसको आप चपाती के साथ भी ले सकते हैं, उसका आप सैंडविच भी बना सकते हैं, और उसको आप फोर्क और नाइफ के साथ भी खा सकते हैं, स्टीम्ड वेजिटेबल्स के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि जब आप वेजिटेबल्स डालेंगे अपनी डाइट के अंदर तो आपका पेट भरा हुआ रहेगा, आपको फाइबर मिल जाएगा। तीसरा गोल्डन रूल सहरी का ये होगा कि आपने दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और अगर जो लोग मायोनीज़ के बहुत शौकीन होते हैं, अगर उस दही को एक मलमल के कपड़े में निचोड़ के उसका सारा पानी निकाल देंगे तो वो भी आपको मायोनीज़ वाला मज़ा देगा। उसको आप उस अपने सैंडविच पर मिक्स करके चिकन के साथ भी बहुत मज़े से यम करके खा सकते हैं। और उसके बाद आपने कुछ नट्स लेने हैं। एक दिन आप 4 बादाम ले लें, अगले दिन आप 4 अखरोट ले लें, अगले दिन आप 4 कैशूज़ ले लें, ताकि ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ये भी किसी तरीके से आपको मिल सकें। आपकी मेमोरी किस तरीके से आप काम करते हैं वो भी आपका ज़बरदस्त तरीके से काम हो जाए। और उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि जो आपकी वाइटामिन्स हैं, जैसे मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो डैन वाइटामिन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। उसमें उनको वेट लॉस में भी इस तरीके से हेल्प रहती है कि वो सारा दिन माशाल्लाह एनर्जेटिक रहते हैं। तो जो भी आपकी वाइटामिन्स, जो आपकी मेडिसिन आपके डॉक्टर्स ने स्टार्ट की हैं वो ज़रूर लें। आपके ब्लड टेस्ट, आपके हार्मोन्स, ये सब रेगुलर होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप सहरी के बाद वर्जिश पे जाते हैं, जाइए, आराम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उसी रूटीन से आप लेके चलिए। इफ्तार में आपने जो इम्पोर्टेंट काम करना है, खजूर के इंटेक के बाद आप बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स प्लीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे दूसरे अशरे में भी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा सा वीकनेस की तरफ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके एनर्जी लेवल्स लो हो रहे होते हैं। तो आपने यही करना है कि आपने नारियल का पानी या नींबू पानी या अपना कोई भी सादा पानी या कोई फ्रूट जूस अगर आप इस्तेमाल करते हैं घर का बना हुआ साफ़ सुथरा, वो इस्तेमाल करके, और ज़रा से चने या लेंटल्स या लोबिया लेके, और उसके बाद आपने नमाज अदा की और फिर आपने डिनर पे बैठना है। एक फ्राइड आइटम आज भी मैं आपको अलाउड करूँगी कि कोई एक आप अपनी पसंद का ज़रूर लेंगे, ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, इसका भी जो गोल्डन रूल होता है आपके इफ्तार का भी, कि बहुत ज़्यादा तलन आपने इस्तेमाल नहीं करनी, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल आपने इफ्तार में बहुत ज़्यादा नहीं करना, डाययूरेटिक होता है, चेहरे पे आपका बुरा असर पड़ेगा। अगर आप पार्टीज़ में जाते हैं, देखिए हम पार्टीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। रमज़ान का महीना बहुत मिलने मिलाने का महीना होता है, हम एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं,
एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उसमें फिर ये हो जाता है कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आप लोगों को अपने घर इफ्तारी पे ज़रूर बुलाएं, आप ज़रूर जाएं, सबके लिए दुआ ज़रूर करें। और ये कबूलियत के लम्हे होते हैं, कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। तरावी आप ज़रूर पढ़ें, उसके बाद हर तरावी जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपने वितर अदा किए, सबके लिए दुआ किए। जिनके वालिदैन नहीं है, जैसे मेरी वालिदा इस दुनिया में नहीं है, उनकी मग़फ़िरत के लिए मैं दुआ कर रही होती हूँ। तो आना जाना सब कुछ है, लेकिन डेली पार्टी में जाना, डेली मिठाइयाँ खाना, डेली तलन खाइयाँ, उससे आपकी सेहत ख़राब होगी। कभी के बाद के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। तो वो आपने किया। और उसके बाद डिनर में आपने चपाती के साथ जो है प्रोटीन को शामिल करना है, अगेन ताकि आपका मसल लॉस ना हो, वेस्टिंग ना हो। तो कभी आप दाल ज़रूर ले लें, वो आपको बेहतरीन जो है ग़िज़ाइयत देगी। कभी आप चिकन ले लें, कभी आप अंडे का इस्तेमाल अगर आपने सहरी में नहीं किया तो वो आप कर लें। और दूध का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। डिनर आपने हमेशा अर्ली करना है, लेट नाइट नहीं कीजिएगा, वरना आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आपको डिकारें आ सकती हैं, खट्टी डिकारें, आपको गैसेस हो सकती है। आप टैबलेट मोटिलियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं रात को सोने से पहले अगर आपको बहुत बर्ड्स हो, वरना डैंटी का इस्तेमाल, कैवे का इस्तेमाल, अदरक वाली चाय का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। और जल्दी आपने सोना है, डिनर जल्दी करेंगे तभी आप जल्दी सोएंगे। डिनर के फ़ौरन बाद अगर आप लेट जाएंगे तो तब भी आपकी तबीयत जो है वो बिगड़ सकती है। तो दूसरे अशरे में भी इबादत के साथ अपने ये सारी टिप्स लेनी है, रखनी है। नींद को भरपूर तरीके से करना है, वर्जिश भी ज़रूर करनी है। और चपाती का साइज़ आपके पाम से ज़्यादा ना हो। मैं आपसे कहूँ कि 6 इंच हो और 7 इंच हो और 8 इंच हो। जब छोटा बच्चा होता है उसका पाम छोटा सा होता है तो हम उसको इतनी खुराक देते हैं, फिर वो बड़ा होता जाता है तो उसकी प्लेट का साइज़ बड़ा होता जाता है। अब आपकी जो प्लेट है वो आपके पाम के साइज़ है, मेरी जो प्लेट है पाम के साइज़ है। अल्लाह ताला ने कुदरती इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। जो लोग लंबे चौड़े हैं, बड़े हैं, उनकी पाम बड़ी हैं तो उनके भी इसी तरीके से प्लेट्स के साइज़ होंगे। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए और इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो अभी ही कर लें, ताकि फिर एक नई वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ जब हमारी मुलाकात आपके साथ होगी तो आपको जो नई इन्फॉर्मेशन है वो फिर मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।